हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। यस गाइज, तो जैसे कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मैंने एक सीरीज चालू किया है जो 60 डेज चैलेंज है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाने का। जी हाँ दोस्तों, तो आज मेरा जो 17 डेज है, यस गाइज, तो 16 डेज हमने क्लास कर लिया है, आज 17 डेज है। इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कैन। कैन का हिंदी होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। यस गाइज, इसका और हिंदी होता है सका या पाया। इसके साथ हम लोग जानेंगे कुड। सॉरी, इसमें सकता, सकता, पाया नहीं रहता है दोस्तों, इसमें रहता है। जैसे सकता है, सकता था। विल बी एबल टू, सकेगा या पाएगा। साथ में इसमें सकता था के साथ हम इसमें और इसका और हिंदी होता है सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए। यस गाइज, तो दोस्तों इसमें और भी होता है सकता। यस गाइज, है नहीं रहेगा, केवल सकता रहेगा, फिर भी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। यस गाइज, तो चलिए इसको जानते हैं। ये बहुत ही ट्रेंडिंग वर्ड्स, इसका यूज किया जाता है इंग्लिश स्पीकिंग में। तो दोस्तों, कैन का प्रयोग जब कभी वाक्य में आपको सकता, सकती, सकता है, सकती है, सकते हैं आए, या सकता, सकती, सकते है, तो कैन का इस्तेमाल करते हैं। यस गाइज, और सकता था, सकती थी, सकते थे, मैं वहां जा सकता था, तो कुड का इस्तेमाल करना है। और विल बी एबल टू, विल बी एबल टू जहां लिखा रहेगा सकेगा या पाएगा। यस गाइज, वह यहाँ आ नहीं पाएगी। यस गाइज, वह यहाँ आ नहीं सकेगा। यस गाइज, तो चलिए हम दोस्तों, क्षमता या पावर दिखाने के लिए किया जाता है, और इसका पास्ट में किया जाता है, ये फ्यूचर में किया जाता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगा देना है, उसके बाद से इसमें से कोई भी कैन प्रेजेंट में, ये पास्ट, ये प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे, और ये पास्ट, पास्ट टेंस, और ये फ्यूचर। इसके देख सकते हैं, जैसे हम कहेंगे मैं खेल सकता हूं, तो सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट लगा देंगे। ये सारे सब्जेक्ट के साथ हम कैन का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, या कोई भी एक नाम। तो चलिए सब्जेक्ट के बाद से यहाँ पे इसका ट्रिक है, सब्जेक्ट के बाद से यहाँ पे आपको कैन लगाना है, और उसके बाद वर्ब का कोई भी यहाँ पे यूज कर देना है, पहला रूप। यस गाइज, जैसे मैं खेल सकता हूं, मैं खेल सकता हूं, तो आई कैन प्ले। यस गाइज, देख सकते हैं। तो पहले मैं का इंग्लिश, आप खेल सकता हूं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आई के बाद सीधे कैन लगाना है, उसके बाद वर्ब का पहला रूप। यस गाइज, यहाँ पे आप अदर वर्ड भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं और भी जो वर्ड, जैसे आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले क्रिकेट। यस गाइज, आप अच्छे से समझ चुके होंगे। मैं खेल सकता था, आई सब्जेक्ट लगा दिए हैं, कुड शॉर्टकट में एस लिख दिए हैं, उसके बाद V1 फिर अदर वर्ड। मैं खेल सकता था, मैं खेल सकता था। यस गाइज, आई कुड प्ले। यस गाइज, मैं क्रिकेट खेल सकता था, आई कुड प्ले क्रिकेट। यस गाइज, इस तरीके से वह खेल सकेगा, वह इंग्लिश बोल पाएगा या बोल सकेगा। तो कुछ दोस्तों सब्जेक्ट लगाना है, विल बी एबल टू, विल बी एबल टू V1, और यहाँ पे अदर वर्ड जो बचेगा यहाँ। जी हाँ दोस्तों, अच्छे से देखिए, जैसे मैं इंग्लिश खेल सकूँ, मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा या बोल सकूंगा। बोल सकते हैं कि मैं अंग्रेजी जैसे मैं खेल सकता हूँ, मैं खेल सकता था, मैं खेल सकूंगा या खेल पाऊंगा, सेम सेंटेंस को लेते हैं, यही सारा सेंटेंस, लेकिन ये फ्यूचर की बात करेंगे। जैसे मैं खेल पाऊंगा, मैं खेल सकूंगा, आई विल बी एबल टू प्ले। यस गाइस, एबल टू, सकूंगा, सकेंगे, सकेंगे के लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। या हम कहेंगे कि मैं क्रिकेट
खेल सकूंगा, मैं क्रिकेट खेल लूंगा। यस गाइस, खेल पाऊंगा। यस गाइस, सकूंगा और पाऊंगा के सेंस में पाएगा, पाऊंगी, पाएंगे। आई विल बी एबल टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल पाऊंगा या खेल सकूंगा। तो दोस्तों आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे। क्षमता या पावर दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे मैं खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले, मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। यस, यू से भी यू कैन गो, आप जा सकते हैं, यू कैन प्ले दिस गेम, वह आ सकता है, ही कैन कम, वह आ सकता, वह खेल सकता है, ही कैन प्ले, वो इंग्लिश बोल सकता है, ही कैन स्पीक इंग्लिश। किसी के साथ दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट के साथ आपको कैन का इस्तेमाल करना है। यस गाइस, कुड का वैसे ही, जैसे मैं खेल सकता था, आई कुड प्ले, मैं जा सकता था, आई कुड गो, ऐसे ही मैं वहां जा सकता, आई कुड गो देयर, वह यहाँ आ सकती थी, सी कुड कम हेयर, वह क्रिकेट खेल सकता था, ही कुड प्ले क्रिकेट। यस गाइस, वह क्रिकेट खेल पाएगा या खेल सकेगा। ही विल बी एबल टू, थोड़ा ऑड लग रहा होगा यदि नए आपके लिए नए बिगनर्स है तो आपके लिए थोड़ा सा ऑड लगेगा, बट इस सकूंगा और पाऊंगा के लिए इसी ट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है। यस गाइस, जैसे वो खेल पाएगा, ही विल बी एबल टू प्ले, मैं वहाँ जा पाऊंगा, आई विल बी एबल टू गो देयर। यस गाइस, तो आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो देख रहे हैं सकता, पाया और शका, दोस्तों इसका प्रयोग ज़्यादातर हम लोग निगेटिव में करते हैं। इस दोनों का भी प्रयोग निगेटिव में, पास्ट ये प्रेजेंट का निगेटिव में, ये पास्ट के निगेटिव में, और यहाँ पे एबल टू सकूँ, मैं जा नहीं पाऊंगा, मैं जा नहीं सकूंगा, इस तरह सेंस में यूज किया जाता है। तो दोस्तों बहुत ही ट्रिक है। जैसे मैं वहाँ नहीं जा सकता, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। यस गाइस, आई कांट गो देयर, कैन नॉट लगा देंगे दोस्तों, निगेटिव में कुछ नहीं करना है, आई कैन नॉट या आई कांट गो, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं खेल सकता, आई कांट प्ले। कैन नॉट लिखेंगे या कांट। यस गाइस, मैं नहीं जा सकता था, आई कुड नॉट गो, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सका, आई कुडंट गो या आई कुड नॉट गो, मैं नहीं जा पाया, आई कुड नॉट गो। यस गाइस, मैं नहीं खेल पाऊंगा, विल नॉट को आप वोंट लिखेंगे, विल नॉट, आई वोंट बी एबल टू प्ले। यस गाइस, जहाँ विल वोंट लिखें यहाँ पे आप विल नॉट भी यूज कर सकते हैं। आई विल नॉट बी एबल टू गो, मैं नहीं खेल पाऊंगा, मैं नहीं खेल सकूंगा, मैं नहीं खेल सकता, मैं नहीं जा सकता, आई कांट गो, मैं नहीं खेल सकता, आई कांट प्ले, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, आई कांट हेल्प यू, मैं गाड़ी नहीं चला सकता, आई कांट ड्राइव कार, मैं इंग्लिश में बात नहीं कर सकता, आई कांट टॉक इन इंग्लिश। यस गाइस, मैं वहाँ नहीं जा पाया, आई कुडंट गो देयर। यस गाइस, कंपल्सन दिखाने, मजबूरी दिखाने के लिए आई कुडंट गो देयर, आई कुडंट हेल्प हर, मैं उसकी मदद नहीं कर पाया या नहीं कर सका। यस गाइस, इस तरीके से मैं वहाँ नहीं जा पाऊंगा, आई कुडंट, आई वोंट बी एबल टू गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सकूंगा, आई वोंट बी एबल टू, विल नॉट बोल रहे हैं दोस्तों या वोंट भी बोल सकते हैं, आई विल नॉट बी एबल टू गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा पाऊंगा, नहीं जा सकूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे अफर्मेटिव और निगेटिव आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब बात आती है कि सर सवाल फिर कैसे पूछते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों, कैन को बाहर करते हैं, कुड को, और इसमें विल को बाहर करते हैं। जैसे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। यस गाइस, जैसे कैन यू, जैसे दोस्तों ज़्यादातर इस दुनिया में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन वो यू से पूछा जाता है और यू आई बन के अपना आंसर देता है जवाब। यस गाइस, आप अच्छे समझ पा रहे होंगे। जैसे तो क्या कैन को जो हमारा हेल्पिंग वर्ब रहता है उसको बाहर कर दें, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब, तो इसको बाहर करते हैं, इसको भी बाहर करेंगे, इसको विल को बाहर करेंगे, तो इसका मतलब होता है क्या। जैसे कैन यू प्ले, इट मीन्स क्या आप खेल सकते हैं। और किसी भी इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन यस या नो में दिया जाता है। जैसे क्या आप खेल सकते हैं, हम बोलेंगे यस, यस आई कैन प्ले, यस, यस आई कैन प्ले, हाँ मैं खेल सकता हूँ, नहीं मैं नहीं खेल सकता, नो आई कांट प्ले। यस गाइस, ऐसे ही बनाते हैं। कैन यू ड्राइव कार, कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू डू दिस वर्क, कैन यू लिफ्ट दिस स्टोन, कैन यू टॉक टू मी इन इंग्लिश, क्या आप मुझसे इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ट्रिक का इस्तेमाल करके, यानी कि आपको प्रैक्टिस करना है इंट्रोगेटिव, एटलीस्ट कम से कम 20 सेंटेंसेस बनाने हैं और प्रैक्टिस करना है एटलीस्ट। नेक्स्ट पास्ट की बात करते हैं। क्या वहाँ नहीं जा पाए या क्या आप वहाँ जा सकते थे, या इसी बनाते हैं
कैन यू प्ले, क्या आप खेल सकते हैं, क्या आप खेल सकते थे, कुड यू प्ले। तो ऐसे क्वेश्चन मार्क है और इसमें बोल सकते हैं हाँ मैं खेल सकता था, नहीं यार मैं नहीं खेल सकता था। हाँ यस आई कुड प्ले, आई कुड प्ले, नो आई कुड नॉट, आई कुडंट प्ले। इस तरीके से क्या आप खेल पाएंगे, क्या आप खेल सकेंगे, क्या आप खेल पाएंगे, कुछ नहीं। विल यू, केवल विल को बाहर, यहाँ पे सब्जेक्ट यू लगाना है, बी एबल टू प्ले, क्या आप खेल पाएंगे, खेल सकेंगे। यस गाइस, तो आप देख चुके हैं विल यू बी एबल टू प्ले, क्या आप खेल पाएंगे, क्या आप खेल सकेंगे। यस गाइस, तो इसका आंसर होता है दोस्तों यस या नो से देते हैं। हाँ मैं खेल पाऊंगा, हाँ मैं खेल सकूंगा। यस गाइस, यस आई विल बी एबल टू प्ले। यस गाइस, देख सकते हैं हाँ मैं खेल सकूंगा, विल बी एबल टू मतलब सकूंगा या पाऊंगा, नहीं मैं नहीं खेल पाऊंगा, नो आई वोंट या आई विल नॉट, आई विल नॉट बी एबल टू प्ले, नहीं मैं नहीं खेल पाऊंगा, मैं नहीं खेल सकूंगा। यस गाइज, आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो दोस्तों पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। यस गाइज, तो आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब दोस्तों हम देखते हैं WH वर्ड का यूज कैसे करते हैं कैन, कुड और विल बी एबल टू के साथ। जैसे हम बोलेंगे हु कैन प्ले, कौन खेल सकता है। यस गाइज, कौन खेल सकता है, कौन खेल सकता है। यस गाइज, तो इसका डायरेक्ट जवाब यस या नो नहीं लिखना है दोस्तों, कौन खेल सकता है। हु कैन प्ले, हम बोल सकते हैं आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ, वह खेल सकता है, ही कैन प्ले, वे लोग खेल सकते हैं, दे कैन प्ले, राम और श्याम खेल सकते हैं, राम एंड श्याम कैन प्ले। यस गाइज, तो इसका डायरेक्ट आंसर दिया जाता है। जैसे हु कैन प्ले, हम बोल सकते हैं आई कैन प्ले। यस गाइज, हु कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क। हु कैन प्ले क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेल सकता है, आई कैन प्ले क्रिकेट। हु कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। यस गाइज, इस तरीके से पास्ट में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हु कुड प्ले, कौन खेल सकता था। यस गाइज, कौन खेल सकता था, मैं खेल सकता था, आई कुड प्ले। यस गाइज, मैं खेल सकता था। इस तरीके से दोस्तों हमको बनाना है। कौन खेल पाएगा, कौन खेल सकेगा। यस गाइज, हु विल बी एबल टू प्ले, कौन खेल पाएगा, खेल सकेगा। हम बोल सकते हैं कौन खेल सकेगा, मैं खेल सकूंगा, आई विल बी एबल टू प्ले, मैं खेल सकूंगा, मैं खेल पाऊंगा। यस गाइज, हु कैन डू दिस वर्क, आई कैन। सबसे ज्यादा दोस्तों कैन का इस्तेमाल किया जाता है, कुड का, लेकिन मोस्ट अगर हम यूज करने की बात करें तो 100 में हमारा ये 100 में लगभग 100 में कितना परसेंट यूज किया जाता है, तो लगभग में 100 में अगर हम डिवाइड करें, यानी 100 में तीनों को डिवाइड कर देते हैं, तो 100 में सबसे ज़्यादा कैन का इस्तेमाल किया जाता है। 100 में लगभग हमारा ये 70%, ये हमारा जो यूज किया जाता है 20%, और ये हमारा मात्र 10%। यस गाइज, तो सबसे अधिक कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यस गाइज, तो देख सकते हैं हु कैन प्ले, हु कैन डू दिस वर्क। यस गाइज, हु कुड प्ले, कौन खेल सकता है, कौन खेल पाएगा, कौन खेल सकेगा। यस गाइज, तो दोस्तों आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि WH वर्ड का इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों इसके साथ हु का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, और भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं WH वर्ड के साथ। जैसे हम बोल सकते हैं हाउ मेनी लैंग्वेजेस कैन यू स्पीक, आप कितनी भाषाएं बोल सकते हैं। यस गाइज, हाउ मेनी लैंग्वेजेस कैन यू स्पीक, आप कितनी भाषाएं बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं मैं बहुत सारी, डायरेक्ट आंसर देना देते हाउ मेनी के बाद यहाँ पे प्लूरल नाउन जो यूज करना है वो करते हैं जो पूछा जाता है। यस गाइज, हाउ मेनी लैंग्वेजेस कैन यू स्पीक, हम बोल सकते हैं आई कैन स्पीक
many languages, lots of languages. Yes guys, दोस्तों अच्छे से आप देख चुके होंगे। हाउ मेनी लैंग्वेजेस कैन यू स्पीक। यस गाइज, तो दोस्तों काउंटेबल नाउन के साथ यहाँ पे यूज आप कितनी भाषाएं बोल सकते हैं। नेक्स्ट हाउ मच का यूज देख लेते हैं दोस्तों। ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप यूज करेंगे, जैसे हाउ मच वाटर कैन यू ड्रिंक। यस गाइज, इन अ होल डे, इन अ होल डे। यस गाइज, हाउ मच के साथ यहाँ पे अनकाउंटेबल यूज करना है। हाउ मेनी वाटर कैन यू ड्रिंक इन अ होल डे, यानी आप दिन भर में और एक दिन में हम बोल सकते हैं, या दिन भर में आप कितना पानी पी सकते हैं। हम बोल सकते हैं आई कैन ड्रिंक 2 liters वाटर इन अ होल डे। यस गाइज, ये ऑल डे लॉन्ग भी बोलते हैं दोस्तों, ऑल डे लॉन्ग, यानी कि दिन भर में मैं 2 लीटर पानी पी सकता हूँ। यस गाइज, इस तरीके से हम दोस्तों बनाते हैं। बहुत सारे सेंटेंसेज आप बना सकते हैं। यस गाइज, तो दोस्तों आप अच्छे समझ चुके हो, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। यस गाइज, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट, ओके बाय टू ऑल।